फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से डॉक्टर शहरियार नियाजी साहब, हालांकि इनके पास रिसोर्सेज भी थे, तो इनका विज़न ये था कि मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे मेरे चाचा के नाम पे, ब्रिगेडियर शफीक, तो मैंने वहीं पे काम करना है और अपने जो इलाके के लोगों को सर्व करना है। ये उसका शुरू से इसके अंदर दिल में ये बात थी और वो मिशन लेके चल रहा था, और उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए, यानी कोई कह नहीं सकता, मैं खुद हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि जो फैसिलिटी सर्जिकल हवाले से ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो रही हैं, वो बड़े कई पब्लिक हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड नहीं की जा रही। जो चीज़ें पेशेंट को प्रोवाइड होनी चाहिए, लॉट ऑफ दोज थिंग्स जिसमें प्राइमरी पीसीआई कम्स फर्स्ट, जिसका पेशेंट कैन बी मैक्सिमली बेनिफिटेड, एंड इफ ही गेट्स दोज ट्रीटमेंट अर्ली, देन जो उसकी लॉन्ग टर्म जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं दैट कैन बी प्रिवेंटेड। तो लॉट ऑफ पेशेंट्स आई हैव सीन, आई हैड माई ओन पेशेंट लास्ट मंथ, ही वॉज माई डियर फ्रेंड, he had an inferior wall MI, and we had no choice to give him, to thrombolize him, and for the next day we had to move to MIC for further interventions. So we can have a lot of patients in our home as well, जहाँ पर a lot of MIs या फिर बहुत से ऐसे cardiac complications can happen. So at least we have an option, we have a facility which can give them that treatment जो कि उनके लिए recommended होगी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्रिगेडियर शफीक हस्पताल एंड ट्रस्ट में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार खान नियाजी। आइए इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर एक कैथ लैब का जो है इफ्तिताह किया गया है। इनसे पूछते हैं ये कैथ लैब क्या है और इस हवाले से आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, क्या ये कैथ लैब है और इस हवाले से आवाम को आपके पास से क्या रिलीफ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। कैथ लैब बेसिकली एंजियोप्लास्टी वाली लैब होती है, दिल के जो स्टेंट डाले जाते हैं जिसके अंदर ये पूरी मशीनरी होती है, जिसके अंदर पहले चेक किया जाता है कि दिल में किसी भी शरियानों, जो दिल की महीन छोटी छोटी शरियानें होती हैं, उसमें बंदिश है कि नहीं, और क्या बंदिश दवाई से खुल सकती है या स्टेंट से खुल सकती है। और अगर स्टेंट से खुल सकती है तो उसी प्रोसीजर के दौरान ही स्टेंट डाल के उसको खोल दिया जाता। तो ये फैसिलिटी बखर में अब अवेलेबल होगी और सेहत कार्ड पे अवेलेबल होगी, जो कि पहले लोगों को ट्रैवल करके इस्लामाबाद, लाहौर या मुल्तान जाना पड़ता था। डॉक्टर साहब, ये जो है ये सेहत कार्ड के ऊपर होगी। जो एक गरीब आदमी है, अगर उसका सेहत कार्ड उसे मैसर नहीं है तो क्या आपकी ट्रस्ट उसको फिर भी यहाँ पे ऑब्लाइज करेगी? यहाँ पर हम उसको लो कॉस्ट पे कर सकते हैं, ट्रस्ट अपना शेयर ले ही लेगा, जो उसकी कॉस्ट है स्टेंट की, जो दवाइयों की, उसके अंदर मैनेज कर लिया जाएगा उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये होता रहा है कि जब भी किसी को स्टंट डाला जाता था तो वो एक चाइना का डाला जाता था। क्या आप भी चाइना का ही डालेंगे या इसमें कोई चेंजिंग होगी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर किया कि हमने, हमारी टीम के साथ कंप्लीट एग्रीमेंट है कि हमने जाइंस, प्रॉमिस और रेजोल्यूट, जो बेसिकली FDA अप्रूव्ड है, जो FDA अमेरिका की सोसाइटी है वो अप्रूव करती है, और अमेरिकन अपनी जान की बड़ी हिफाजत करते हैं और सबसे बेस्ट चीज़ अपने लिए अप्रूव करते हैं। सिर्फ FDA अप्रूव्ड हमने स्टेंट्स डालने हैं, हमने कोई चाइनीज़ स्टेंट नहीं डालना। हमने चीज़ें नई और डिस्पोजेबल इस्तेमाल करनी है, उनको दोबारा रीयूज़ नहीं करना। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ कंफर्म कहाँ हो सकती है, सिर्फ कहने की बातें नहीं है। क्रॉप एक रजिस्ट्री है, जितने भी स्टैंड डाले जाते हैं हर बंदे के स्टैंड वो रजिस्टर होते हैं, उस पर फाइल लगती है, उसका नंबर लगता है और वो रजिस्ट्री होती है ऑनलाइन। आप किसी भी मरीज़ का, कोई भी मरीज़ अपना चेक कर सकता है कि मुझे कौन सा स्टैंड डाला गया, उस वेबसाइट पर उसके नाम के साथ अवेलेबल होता है। ये आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है, CROP क्रॉप। तो जो क्रॉप रजिस्ट्री है उसके ऊपर आप ये चीज़ रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। और ये हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, हमारी जो कैश टीम के साथ हमारा पहला मुआहदा था कि बेस्ट क्वालिटी होगी या फिर नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन मैनेज इट, और इंशाल्लाह हम ट्रस्ट के हिसाब की सपोर्ट से इसको मैनेज करके रखेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये भी सवाल करूँगा कि आपके पास सर्जन कौन होंगे, ऐसे मशहूर सर्जन जो इस सारे अमल को काम करेंगे इस पर? इसके लिए कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट होते हैं, बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के अंदर। हमारे पास डॉक्टर कासिम खान है, इन्होंने कराची में NICVT बहुत बड़ा इदारा है, पाकिस्तान में सबसे एडवांस इदारा है, वहाँ से ट्रेनिंग की हुई है। डॉक्टर कासिम खान वहाँ से कंसल्टेंट हैं और अब इस टाइम मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम कर रहे हैं। दूसरे कंसल्टेंट हमारे डॉक्टर हारून है, उन्होंने भी कराची से ट्रेनिंग की हुई है और वो इस टाइम बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो मुल्तान का मेन बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ के कंसल्टेंट हैं। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट्स हैं, बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें यानी वॉल्व रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं और करते रहते हैं। यानी कि आपको दिल का पूरा ऑपरेशन करके वॉल्व चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ना आपकी रख के सारे वॉल्व लेके जाएंगे और डायरेक्ट
बग़ैर ऑपरेशन के ये लोग वॉल्व चेंज कर सकते हैं, ये लोग टावी कर सकते हैं, ये वॉल्व रिप्लेसमेंट में नई टेक्निक है। ये लोग इवन आपने इस बात का सुना भी नहीं होगा कि शुगर के ज़ख़म हो जाते हैं लोगों को पैरों में, शुगर की वजह से रगें सिकुड़ जाती हैं, तो इन रगों को खोल देते हैं, एंजियोप्लास्टी से खोल देते हैं, रगों में स्टेंट डाल देते हैं, खून की रवानी होती है, लोगों के पैरों के ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। तो सिर्फ सादा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं होनी, इससे एडवांस प्रोसीजर्स भी होने जो कि इस टाइम पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, ये जो आप स्टड डालेंगे इसकी क्या इस वक्त आप ये समझते हैं कि आम अगर आदमी बग़ैर किसी हेल्प के, किसी गवर्नमेंट के हट के आपसे अगर डलवाए, उसकी कास्ट क्या होगी? नॉर्मली मुझे एग्जैक्ट तो कॉस्ट नहीं पता, डिपेंड करता है कौन सा स्टैंड है, कौन सी कंपनी है, लेकिन एक जो स्टेंटिंग है उसकी जो कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंच जाती होती है, जो डालने की और सारे डॉक्टर से शेयर दे के एंड के अंदर। तो ये वाली जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्ट है, इसलिए हम हेल्थ कार्ड के ऊपर कर रहे हैं ताकि हेल्थ कार्ड की सपोर्ट रहे। पाकिस्तान पंजाब के पेशेंट्स के लिए 50% गवर्नमेंट ने कर दी हेल्थ कार्ड, तो लोगों को 50% पे करना पड़ता है, लेकिन स्टिल ये प्राइवेट से बहुत बेहतर है, बहुत हाफ कीमत पे हो जाएगा। जो केपी के और बलूचिस्तान के पेशेंट है वो तो 100% फ्री के ऊपर है, तो उनके लिए तो टोटल फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है। बकर की आवाम के लिए आपका क्या पैगाम होगा? बकर की आवाम के लिए ये पैगाम होगा कि अब उन्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके दिल का आर्जा का मसला है तो मुल्तान के, लाहौर के डी खान के इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट यहीं पर आके ऑपरेट करेंगे आपका। और ये वाला बेसिकली ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कि बाजू की या टांग की छोटी सी रग से छोटा सा कैनुला पास करके वहाँ से कर दिया जाता है। इसके अंदर जो है ना कोई बड़े छेद नहीं दिए जाते, कोई टाँके नहीं लगते, मरीज़ उसी दिन या उस नेक्स्ट डे घर आराम से चल के जा सकता। तो आपको बड़े शहरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपका काम यहीं पर हो जाएगा और वहाँ से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ये ऐसे नहीं है कि जी कोई भी आ गया। हमने बहुत मुस्तनद डॉक्टर्स लिए हैं, क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं हमने इनके साथ रहना है। ये इस्लामाबाद लाहौर नहीं है कि अगर मरीज़ों को कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर को फ़र्क नहीं पड़ता होता, कोई जानने वाला नहीं है। हमारे जो पेशेंट्स हैं इन्होंने हमारे साथ रहना है, हमारे साथ ग्रो करना है, हमने उनको मूवी दिखाना है। सो वी हैव मेड श्योर कि जो बेस्ट पॉसिबल टीम हो वो सब कुछ करेगी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहरियार खान नियाज़ी, बिलाशुबा शफीक ब्रिगेडियर हस्पताल और विद ट्रस्ट बकर के शहरियों के लिए एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इदारा है जहाँ पर एक आम आदमी की खिदमत की जा रही है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब का कहना था कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी को जहाँ इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर जो कुछ फैसिलिटी मिलती है उससे ज़्यादा देंगे। इनकी कोशिशें बेशक बकर के लिए बहुत ही ज़रूरी है।